तो जस्टिस हमें टोटली मिला नहीं है। अभी तक जो लास्ट न्यूज़ के हिसाब से 2 लोगों को किया गया है अभी तो बाकी जस्टिस, पूरा जस्टिस तो अभी मतलब पूरा तो अब अभी नहीं बोल सकते क्योंकि मैम तो अब नहीं है हमारे बीच। ठीक है, मारपीट नहीं हुआ, लेकिन जो टोन था या फिर जो मतलब ये असेंबल जैसे हुए वो लोग, तो उस तरीके का तो माने इंसिडेंट पूरा एकदम माने सडनली पूरा चेंज्ड। मोस्टली वो एजुकेटेड से अनएजुकेटेड पीपल ही ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनका रिएक्शन आप मतलब एकदम से कहीं से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। मैंने हार्ट का ही एक कंडीशंस होते हैं जो मोस्टली मिडिल एजेड फीमेल्स के लिए काम करते हैं वो, क्योंकि ये एज में इन बिटवीन 35 टू 45 या उस टाइम पे आपको बहुत कुछ मेंटेन करना होता है। इमोशंस भी आप देख रहे हो कि हंस रहा है बंदा, रो रहा है, सब कुछ, लेकिन अंदर पे सब कुछ हार्मोन्स एंड ऑल पूरा एक कनेक्टेड है। अब जब रो रहे हो उसके टाइम पे भी आपका हार्मोन से काम कर रहे हैं। जब आपका कुछ भी इमोशंस हो, जो बॉडी में जो भी कुछ है, कुछ नहीं, जो बॉडी में जो भी है वही एक्चुअली अपना काम करते रहते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द गीकी पॉड विद मानस। सो आज का जो एपिसोड है ये हमारे देश में चल रहे करंट सिचुएशन के ऊपर है। पिछले कुछ महीनों में ये सिचुएशन ज़्यादा और ख़राब होता जा रहा है। ये देखा गया कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे लाइफलाइंस हैं, जो हमें बचाते हैं इन आवर इमरजेंसीज, इन आवर वेरियस डिजीजेस एंड वेरियस ट्रॉमा केयर एंड बहुत सारी और भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ों में जो हमें हेल्प करते हैं डे टू डे, उनके ऊपर देयर इज़ ए increase in the rate of crime against all the medical professionals and so on. So most recently in August month there was an incident in Kolkata RG Kor, so जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जो इस इतना घिनौना एक वारदात हमारे देश में एक डॉक्टर के साथ हुआ है, जो हम हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक इंडियन को शर्मसार करती है। सो विद दैट ओनली आज हमारा जो डिस्कशन है रिगार्डिंग दैट ओनली, और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे असॉल्ट्स जो हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, वो क्यों हो रहे हैं और डॉक्टर्स का क्या व्यू है उनके ऊपर। अदर देन दैट अभी बहुत सारे फ्लड्स हुए हैं हमारे देश में, उसके अगेंस्ट भी क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं डॉक्टर्स के, कैसे फ्लड के ड्यूरेशन में सेफ रहना चाहिए, व्हाट आर द प्रिकॉशंस वन कैन टेक टू बी सेफ ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन। सो कीपिंग विद दैट ओनली आज हमारे साथ हैं मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, जो मेरे स्कूल से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर सुष्मिता विश्वास। उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट की 2019 में, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। उन्होंने 2 हॉस्पिटल्स में भी काम किए हैं। अभी वो करेंटली अगरतला में अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट जो भी नया एपिसोड आए आपको पहले से जानकारी मिल जाए, या फिर अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उससे हमारा एंगेजमेंट बढ़ेगा। थैंक यू इन एडवांस, एंजॉय द पॉडकास्ट। सबसे पहले पिछले महीने या फिर बहुत महीनों से अभी इंडिया में ये चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे असॉल्ट हो रहे हैं। एक रियल एग्जांपल अभी लास्ट मंथ अगस्त के महीने में एक न्यूज़ आई जो पूरे देश को शॉक में रख दिया कि एक डॉक्टर के साथ कलकत्ता में आरजी कर हॉस्पिटल में एक घिनौना वारदात हुआ। सो उसके बारे में एज ए डॉक्टर आपका क्या कहना है, एंड जब आपको पता चला व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग, एंड अभी तक हमें उसका जस्टिस मिल नहीं पाया, वी आर नॉट श्योर कि कौन कल्प्रिट है या फिर कौन नहीं है। सो व्हाट्स योर फीलिंग ऑल अबाउट इट? तो या अभी एक्चुअली मुझे पता चला था ऑन 14 अगस्त या और 15 अगस्त, हाँ, तो उस दिन ही मुझे पता चला था। उसके पहले मुझे पता नहीं था। तो जब मुझे पता चला तो आई वॉज टोटली शॉक्ड कि इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। एंड मैं वहाँ से सेकेंड ईयर पीजीटी, तो या मुझे बहुत ही ख़राब लगा। ऑन ड्यूटी पर भी मैम थी एंड 36 आवर्स का उनका शिफ्ट था। तो हाँ, सुनने के बाद तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है एंड मैम ऑन ड्यूटी पर थी। एंड तो अभी तक तो जस्टिस हमें टोटली मिला नहीं है। अभी तक जो लास्ट न्यूज़ के हिसाब से 2 लोगों को किया गया है अभी तो बाकी जस्टिस, पूरा जस्टिस तो अभी मतलब पूरा तो अब अभी नहीं बोल सकते क्योंकि मैम तो अब नहीं है हमारे बीच। तो जितना भी मिले, लेकिन जो भी जितना भी पनिशेबल, जो भी जिस तरीके का ऑफेंस हुआ है उसके हिसाब से जितना भी हाईएस्ट पनिश हो सकता है तो वो तो होना चाहिए डेफिनेटली। एंड ये अगर मिलेगा हमें जस्टिस तो ये जस्टिस सबके लिए होगी। मतलब खाली जो भी फीमेल्स इन इंडिया, बल खाली उनके लिए नहीं होगा,
अभी ये जस्टिस पूरा जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके लिए होगी, मतलब फॉर ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड। या तो अभी हम स्टेट में है कि अभी जस्टिस हमें चाहिए, एंड जो भी होगा उनको एकदम हाईएस्ट जो भी पनिश किया जा सकता है उनको किया जाए, और जो भी इन्वॉल्व हो इसमें, जो भी हायर अथॉरिटी या बाकी किसी भी से, तो या उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, एंड यही हमारा डिमांड है। या ओके, सो इसी बारे में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे असॉल्ट्स होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। सो इन योर करियर सो फार ऐसा कोई असॉल्ट जो आपने देखा हो, या फिर अपने कॉलीग के साथ, या फिर अपने जो भी डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ होते हुए देखा है या सुना है, एनी सच इंसिडेंट्स दैट यू कैन मेंशन? या अभी डायरेक्टली तो सच कुछ इंसिडेंट्स अभी एकदम से मुझे तो याद नहीं है मेरे साथ, लेकिन या एक मेरी फ्रेंड है एंड शी इज़ वेरी डियर टू मी, तो एंड शी इज़ वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो या लास्टली कुछ दिनों पहले उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, एक आरटीए केस आया था, मतलब ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो केस होते हैं, तो उसी का एक केस आया था, प्रोबेबली हेड इंजरी था, ऐसा कुछ था उसका। तो शी वाज अटेंडिंग द केस एंड उसी हिसाब से तो उसने सजेस्ट किया जो भी उनके सिम्टम्स हैं या फिर जैसे हमारे इन जनरल होते हैं, तो उसी बेसिस पे शी वाज सजेस्टिंग कि ठीक है आप चेकअप तो हो गया, बाकी कुछ मेडिसिन जो भी उसको देने थे उसने दिए, बाकी एक सीटी स्कैन उसने एडवाइस किया था। तो सीटी स्कैन के ऊपर तो पेशेंट एंड पेशेंट पार्टी तो उस वक्त तक तो नॉर्मली थे, तो एज नॉर्मली पूछा कि ठीक है मैम तो अभी कराना चाहिए तो करा लेंगे, ठीक है फाइन, तो यहाँ पे करा सकते हैं क्या? तो देन शी वाज आंसरिंग कि अभी या एक्चुअली हमारे यहाँ पे तो होते हैं, तो उस दिन किसी कारण से, मतलब किसी रीज़न से ये नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हॉस्पिटल में, तो उसने बोला है कि अभी तो हॉस्पिटल में तो फैसिलिटी है लेकिन करंट नहीं है, तो आप नहीं करा सकते अभी यहाँ पे, आप बाहर कहीं पे भी एक बार चेक करा लीजिए, कोई भी टर्शियरी सेंटर या फिर करा लीजिए आप। तो उस बात पे पेशेंट पार्टी तब भड़क गए, मतलब क्यों, मतलब हॉस्पिटल खोल के रखा है, करंट नहीं है तो क्या फ़ायदा, सीटी स्कैन का मशीन भी है, तो अगर करंट ही नहीं है तो मशीन रखने का क्या फ़ायदा, एंड ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोल दिया मैंने। एंड एक पॉइंट तो मतलब वो आंसर कर सकती थी, लेकिन ये नेक्स्ट पॉइंट तक ही चला गया मैंने। ठीक है मारपीट इतना नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ, लेकिन जो टोन था या फिर जो मतलब ये असेंबल जैसे हुए वो लोग, तो उस तरीके का तो मैंने इंसिडेंट पूरा एकदम मैंने सडनली पूरा चेंज्ड। सो देन के शिवास के अरे मैंने आपको तो सजेस्ट किया है आपके भले के लिए क्या है, राइट, और उसको आपको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम्स प्रोबेबली पेशेंट को कुछ थे, मैंने वॉमिटिंग एंड कुछ था उस टाइम का, या फिर कॉन्शियसनेस शायद नहीं थे, जिसको हम LOC बोलते हैं, मैंने लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो वो सीटी स्कैन के लिए हम लोग देखते हैं आफ्टर एक्सीडेंट, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक बार सीटी स्कैन करा लो। तो या तो वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, एंड जो उसको जैसे जैसा हम करते हैं या फिर जो हमारी ड्यूटी है, तो उसी हिसाब से उसने सजेस्ट किया। तो उस बात पे पेशेंट पार्टी जो भी उनका रेस्पॉन्स था अगेंस्ट हर, मैंने वो सजेशन, तो वो तो किसी पॉइंट पे कोई लॉजिक पे काम नहीं करता है ना। तो एक बात पे मैंने क्या है, ये जो भी इंसिडेंसेस जो भी होते हैं ऑल ओवर द इंडिया या फिर कहीं पे भी आप देख लो, तो मोस्टली वो एजुकेटेड से अनएजुकेटेड पीपल ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन आप मतलब एकदम से कहीं से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं मैंने। और उनको जो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, आप उनको समझा नहीं सकते हो, कुछ बहुत सारी चीज़ें होते हैं तो आप उनको समझा नहीं सकते हो, या इलिटरेसी एक पॉइंट पे तो काम करता है, क्योंकि आप उनको बहुत सारे इंसिडेंसेस है। अभी इसको तो क्या समझा सकते हैं, ठीक है इस पॉइंट पे उसको बोल दिया कि करंट नहीं है, ये फिर भी एक नॉर्मल या फिर इन जनरल इशू है कि करंट नहीं है, तो इसलिए फिर भी वो समझ सकते हैं कि करंट नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मशीन का काज है इसलिए काम नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे और भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और पेशेंट उस टाइम पे या फिर पेशेंट हो या पेशेंट पार्टी हो, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होते हैं और मैंने अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होते हैं। तो ना ही आप उनको उस टाइम पे समझा सकते हो, ना ही आप उनको कुछ रीज़न बता सकते हो, या मतलब तो वो सिचुएशंस बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैंने वो एकदम अनकंट्रोल तो ठीक है, लेकिन वो मैंने अनएक्सेप्टेबल हो जाता है तब, क्योंकि ऐसे सबको तो हम एक्सप्लेन करते नहीं फिर सकते ना। आप आप OPD आवर्स पे हो या फिर इमरजेंसी ड्यूटी पे हो, आप बहुत सारे पेशेंट्स अटेंड कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे आप हर 100 पेशेंट अगर आप चेक कर रहे हो तो उसमें हर एक को आप सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
राइट। तो उस पर आपके भी टाइम बाउंडेशन होता है कि मुझे ये पेशेंट्स के बाद इंडोर का भी काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो पेशेंट्स को तो हॉस्पिटल के कैंपस में अगर वो एंट्री करते हैं तो गेट के अंदर मतलब पूरे हॉस्पिटल में कुछ भी काम हो तो वो उनको बस एक ही फिगर दिखता है कि डॉक्टर फिगर ही है। बाकी क्लीननेस का भी कोई अगर इशू हो या फिर कुछ भी इशू हो, माने कुछ भी उसका मतलब कुछ भी हो सकता है वो। ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्पिटल में कैंटीन खुला हुआ है और कैंटीन में खाना नहीं है तो भी आके डॉक्टर को कंप्लेन कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब वो माने ये क्या बोले इसको, नॉनसेंस ही बोल सकते हैं या फिर मैंने इसका एकदम हाइट से कि तो सब कुछ तो उनको भी समझना चाहिए, थोड़ा बहुत तो उनको भी समझना चाहिए। मैच्योरिटी इसका तो मैच्योर नहीं, ये तो नॉर्मल क्या बोले इसको, हाँ सिविक सेंस होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए इसको कि सब कुछ के लिए तो हम डॉक्टर को नहीं बोल सकते। सबका अलग अलग काम है वहाँ पे। हॉस्पिटल का पूरा कैंपस में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबका अलग अलग। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया आपका मान लीजिए, फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गए, फिर बहुत सारे बहुत को सब कुछ के लिए अलग अलग है। तो आप सब कुछ के लिए एक ही फिगर को आप टारगेट नहीं कर सकते, तो समझना तो चाहिए। या इलॉजिकल और ये इलिटरेट, तो इलिटरेसी एक पॉइंट पे तो काम करता है कि हाँ, तो वो खराब लगता है। सो इसी टॉपिक पे रिसेंटली मैंने वीडियो देखा, आई थिंक गुजरात या फिर कहीं पे हुआ था कि एक ऑपरेशन थिएटर था। हाँ। डॉक्टर स्लीपर पहन के आ गए, तो डॉक्टर ने बाकी जो पेशेंट के जो साथ आए थे उनको बोला था कि आप स्लीपर बाहर रख के आओ अपना। तो उसी बात पे वो लड़ गए कि आपने कैसे पहन लिया, हमको क्यों बोल रहे हैं आप, पहले आप रख के आओ। सो डॉक्टर को मारने लग गए। वेदर जहाँ पे वो जो पेशेंट थी वो लेटी हुई थी, वो एक लेडी थी, एजेड लेडी, वो जाके उनको रोकने लगे, अरे रुक जाओ पहले मेरा इलाज होने दो। बट ये जो वीडियो था उससे पता चलता है कि डॉक्टर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एट ए टाइम जब वो जाते हैं। नॉट ओनली वो मेडिकल रिलेटेड की कुछ गलत इलाज ना हो जाए, अदर देन दैट जो पीयर प्रेशर होता है, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज, राइट। तो या बेस्ड ऑन योर कमेंट एंड योर टॉपिक, ये पॉइंट मतलब ये इनका पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। पॉइंट इसके वो ठीक है, उन्होंने शायद देखा है कि डॉक्टर तो अभी स्लीपर पहने हुए, लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं है कि ओटी का जो जितना भी एरिया है उसके भी बहुत सारे सब डिवाइड्स होते हैं या फिर जोन्स भी उसका अलग अलग होते हैं। ओके, तो उस हिसाब से हमें अपना स्लीपर हो या फिर ड्रेस कोड हो, जो भी ये ड्रेस भी बहुत सारा एक होता है ना, एक ग्रीन कलर का जो आप लोग देखते हैं ना, हाँ, तो वो वाला ये हम खुद नहीं पहनते। ये ओटी के अंदर ये हम खुद नहीं पहनते क्योंकि हमारा हाथ पूरा स्टेरिलाइज्ड होता है। ओके, तो उसका भी अलग से बहुत सारा प्रोसीजर है, तो बहुत कुछ मेंटेन करना होता है। एक खाली ऐसा नहीं है कि एक पहन के बंधन के रेडी हो गए, नो ऐसा नहीं है, हमें बहुत कुछ मेंटेन करना होता है। तो या उस टाइम में जैसे आपने कहा कि पेशेंट पार्टी अटैक कर दिया उन पर, तो ये कहाँ का सेंस हुआ? इतना तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है ना, इसका डिस्कस करने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतना आप किसको कैसे समझा सकते हो? ये तो दिस इज़ लाइक कि आप एकदम ABCD से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका तो एक्सप्लेन नहीं करा सकते। उन्होंने बोल दिया कि आप स्लीपर पहने हुए हैं, अरे हम स्लीपर पहने हुए, वो खाली ओटी जोन के लिए ही होता है, तो उसका भी बहुत सारे डिवाइड्स होते हैं। एकदम से एंट्री के टाइम में फिर से हमें स्लीपर्स अपना चेंज करना पड़ता है, तो उसका बहुत सारा कुछ होता है। तो वो तो बाकी लोगों में तो हम इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, उनको नहीं समझा सकते। तो ये सारा प्रोसेस है जो हमने 4.5 years और उसके साथ में 1 year इंटर्नशिप सब कुछ मिला के जो हमने रेडी किया हुआ है, हमें जिस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। ऑफिशियल पे ऐसा नहीं है कि बाकी जो भी प्रोफेशन हो आप बस ऑफिस आवर्स पे अपना ही ड्यूटी करते रहो, नहीं। हमारे जो भी ड्यूटीज़ है, जैसे हम 36 आवर्स का शिफ्ट भी लगाते हैं, 42 आवर्स का भी होता है, कभी कभी 48 आवर्स का भी होता है। एंड मोस्टली अगर कुछ बहुत मतलब वर्स्ट सिचुएशन पे कभी तो मैक्स में वो 72 आवर पे भी जाता है कभी। तो दिस इज़ ये मैंने एक्सप्लेनेबल नहीं है, ये प्रोसेस ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लोगों को। ये मतलब कैसे हम पूरा प्रोसेस के थ्रू जैसे हम मतलब प्रिपेयर हुए होते हैं या फिर जैसे हम हमारा पूरा मैनेज करते हैं ना। जैसे आप मेरे पेशेंट देखते हो 100 जो जितने भी पेशेंट आप देख रहे हो उसमें ना हर एक पेशेंट्स का अलग अलग डिमांड होगा। उनके जो इमोशंस आपसे कनेक्ट करने के लिए होंगे वो भी अलग अलग होंगे। एवरी सेकंड पेशेंट सोचेंगे कि जब भी मैं मैम के पास जाऊं वो 10 मिनट मुझसे बहुत अच्छे से बात करे, मुझे एक स्पेशल अटेंशन दे, और जो भी मतलब मेरे बोलने के पहले वो मुझे समझ जाए। एंड सो मेनी एक्सपेक्टेशंस उस टाइम पे होते हैं। लेकिन आप जो फिगर एक बैठे हो तो आपके लिए तो वो 100 का भीड़ है, 100 ही है वो लोग। आप तो उसमें से किसी एक को चुन नहीं रहे ना कि मैं उस पेशेंट को अच्छे से देखूंगा, ऐसा तो नहीं है। आप 100 को 100 ही देख रहे हो।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं और जो हमारे डिलीवर होते हैं तो उनमें कभी कभी मैच नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको सारा एक ही फिगर पे देखना होता है कि मेरे इतने सारे पेशेंट्स हैं, जिस मतलब सबका जितना भी कम सीरियस हो या फिर ज़्यादा सीरियस हो वो आपके लिए मैटर नहीं करता है। आपको फोकस देके जिसका जो भी कंप्लेन हो वही आपको दिखना होता है। तो उस पॉइंट पे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि आपने मुझे अटेंशन नहीं दिया। अरे तो इसको कैसे समझाए? अभी तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको, माने कभी भी नहीं कर सकते, वो नहीं समझा सकते। अभी उस दिन क्या हुआ मैं अपनी इंसिडेंट के बारे में बता रही हूँ। जैसे पेशेंट्स थे मेरे एंड ओपीडी टाइम इज़ अबाउट टू एंड, ओके। तो मैं थोड़ी रश में थी क्योंकि मुझे और भी कुछ काम थे। तो मैं देख रही थी, ठीक है, अभी जो लास्ट में पेशेंट आए तो वो बोल रहे, उनके पहले जो पेशेंट आए थे उनका माने वो एक्चुअली एक लेडी थी, ओल्ड 80 से ऊपर ही थी वो। हाँ, तो मतलब बहुत ही ये थी, एजेड थी। तो या और उनके मेडिसिन बहुत कुछ चल रहे थे। तो उसके ऊपर वो पेशेंट मेरे पास आके वो रोने लग गई उस टाइम पे कि इतने सारे मेडिकेशंस चलते हैं और उनका शायद बच्चा भी यहाँ पे नहीं है। तो अभी उनको कोई रिलेटिव्स उनके लेके आए थे मेरे पास, ओके। तो बोल रहे कि मेरा बेटा भी यहाँ पे नहीं है, मैं अकेले आता हूँ रहता हूँ, उनका जो भी है। तो एक इमोशनल बर्स्ट डाउन जब एक होता है कोई भी पेशेंट, तो आपको डेफिनेटली उन पे थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा देना ही पड़ता है ना। आप क्योंकि उस टाइम पे आपका खाली आपका ये नहीं काम कर रहा होता है, उस टाइम पे आप बहुत कुछ और भी देख रहे हो। तो इमोशंस भी है उस टाइम पे, फिर मेंटल जो, क्योंकि मुझे उनका जो मेडिसिन चल रहा है उसको भी रीड आउट करना होता है ना, तो उसके हिसाब से मुझे देना है। फिर उनका इमोशन भी उस टाइम पर संभालना होता है, तो बहुत कुछ काम करता है एक टाइम पे। तो उनके जो नेक्स्ट पेशेंट आए थे उनका कॉम्प्लेन ये था कि आपने मेरे पहले का जो पेशेंट है उनको बहुत टाइम दे दिया। हाँ, तो अरे इसका भी क्या बोलो, तो आपको भी दे देंगे उसमें। तो हाँ, तो उनका मैं बोले कि अरे नहीं, आप खुद ही तो देखें कि इतना एजेड पेशेंट है और वो यहाँ पे रो रही थी, तो उनका कुछ पर्सनल इशू थे, बच्चे भी शायद साथ में नहीं थे। तो आपने उनका जो मेडिसिन आप उनको लिख के देते। लोग मतलब अपनों में ही वो लोग ये इनसेंसिबल हो जाते हैं कि आप मतलब मुझे ही देखो, उसको मत देखो। तो जो एक्सपेक्टेशंस उनका भी सही नहीं है। जो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनको जो उनकी गलती, आप उनको समझा नहीं सकते कि ये आप गलत बोल रहे हो, आप किसी और के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन मतलब उनको लगता है कि उस मोमेंट पे कि मैं ही सही हूँ, आपको मुझे ही देखना है, एंड आप किसी और को, मेरे आगे पीछे जो भी है उनको आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। तो बहुत कुछ होता है, मतलब वो वर्क प्रेशर बहुत अलग है। जो भी इस प्रोसेस में आते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं, जैसे हम भी अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इतना कुछ मेंटेन, बाप रे। तो हाँ, ये बहुत हो जाता है। दिस इज टोटली जस्टिफाइड, तो ऐसा हो जाता है कभी, बट ये इसका एक दूसरा पहलू भी है, विच इज कभी कभी, नॉट इन जनरल, आउट ऑफ 100% आई कैन से 95% डॉक्टर के साथ ये होता है जो अपने, बट 5% ऐसे होते हैं जो कि कभी ना कभी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उसके वीडियोस भी आउट है इन द मार्केट। सो उसके रीजन की वजह से बहुत सारे पेशेंट के साथ रियली कुछ गलत हो जाता है इन सम केसेस, विच इज ऑल्सो ट्रू। बट वो जो 95% है, दैट इज द ह्यूज वेटेज, उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो कि रियल प्रॉब्लम है अक्रॉस इंडिया। सो नाउ कमिंग टू अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट। सो अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स में फ्लड सिचुएशन देखा गया है, राइट। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो फ्लड शुरू हो जाते हैं, जैसे त्रिपुरा में हुआ, फिर गुजरात में हुआ, फिर बिहार में होता है, असम में होता है, केरला में भी होता है। सो इन दैट, सो ये फ्लड प्रोन जोन्स हैं ये सारे। सो इनमें जब फ्लड सिचुएशन आता है तो लोग का घर ढह जाता है। हाँ, सो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे डिजीजेस वगैरह भी हो जाते हैं, एंड उसको प्रिवेंशन करने के लिए, जैसे पानी निकलने लगता है तो बहुत सारे ऐसे वाटर बॉर्न डिजीजेस शुरू हो जाते हैं, वाटर रिलेटेड। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए लोगों को? तो अभी बहुत सारे स्टेट में हुए हैं और हमारे स्टेट में भी हुए हैं। तो इसमें तो बहुत सारे लोगों का अपना घर भी गया है, एंड बहुत सारों ने अपने फैमिली वंस को भी खोया है, मैंने बच्चों को भी देखा है मैंने, और उसका न्यूज़ भी निकल के आया। तो फैमिली मेम्बर को खोना, ये इसके ऊपर कोई और ट्रॉमा हो नहीं सकते किसी के लाइफ में। तो डेफिनेटली ये तो बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा ही है। तो फ्लड खाली आपको मैंने इंजोर करता है या फिर खाली फिजिकल हैज़ार्ड्स नहीं देते, मेंटल ट्रॉमा भी देते हैं वो। तो मैंने
तो जब भी फ्लड वाटर में अभी मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस एंड या और जो ओल्ड एज हैं वो, क्योंकि उनका इम्यूनिटी उतना हमारे जैसे उतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट तो इसमें ज़्यादा रहता है। और या आफ्टर फ्लड वाटर उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे वाटरबॉर्न जो भी डिजीज़ेस हैं उसका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सीज़न वेरिएशन के लिए तो अभी इस टाइम पे वैसे मलेरिया वालों का पहले तो था, अभी इतना नहीं है। अभी तो मलेरिया केसेस ऑलमोस्ट अभी तो खत्म, मैंने जैसे इंडिया से इरेडिकेट ही जैसे होने वाला है, तो इतना केसेस तो अभी नहीं आते। लेकिन फिर भी कुछ जोन्स तो अभी भी है, जैसे त्रिपुरा में भी है एक जोन तो मलेरिया के लिए, वो भी कंसिडर होता है, बाकी स्टेट में उतना नहीं है। तो या इसके लिए भी ये कर सकते हैं। और लोगों का अगर कुछ करना है तो उनका जो भी लॉस्ट वाटर हो, कहीं पे भी पानी जमा हुआ हो तो उसको वो डिस्कार्ड कर दे, और उसके साथ में बाकी कुछ भी जो भी कॉन्टामिनेटेड एरिया हो उनके सराउंडिंग्स में जो भी हो उसको वो डिसइंफेक्टेंट कर ले, अपने ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर सकते हैं वो। एंड और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ का एक टेक्निक है एक्चुअली, लोग जैसे ऐसे घर के आसपास छिड़क देते हैं, वो उसका एक्चुअल में फ़ायदा उतना नहीं मिलता है उसको। जैसे कि आप मान लो कि ऐसे एक मेजरमेंट होता है उसका, जैसे आप मान लो कि 25 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, उसको आप 1000 लीटर में सॉल्यूट, तो उसमें आप एज ए सॉल्वेंट उसको आप यूज़ करो, फिर उसमें डाइल्यूट करके उसको अगर आप आसपास में वो स्प्रे कर दो तो वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, राइट। तो या उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक टैबलेट्स आता है, क्लोरीन का टैबलेट्स है, उसको नीरी टैबलेट्स भी बोलते हैं कभी कभी, कहीं कहीं पे मैंने देखा है। तो उसको यूज़ कर सकते हैं, वो छोटा सा एक गोली जैसा आता है, तो वो टैबलेट को एक टैबलेट आपका 20 लीटर जैसे एक बकेट फुल वाटर उसमें यूज़ कर सकते हैं एक इसको, एंड या इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी या वेजिटेबल्स जो भी कॉन्टामिनेटेड हो उसको तो यूज़ ना ही करे, उसको फेंक दे, उसको ना खाए। और बाकी या वाटर पीने के लिए उसको एकदम बॉईल कर ले थोड़ा सा, ये 10 अभी तो क्योंकि कॉन्टामिनेशन ज़्यादा है तो इस हिसाब से 10 to 15 मिनट्स उसको बॉईल कर ले, उसके बाद ही खाए। या तो ये, लेकिन जो भी बहुत एडवाइजेबल है, लेकिन ये बहुत कम ही फॉलो होते हैं, मैंने इट्स मोस्टली एडवाइजेबल बट इट लीस्ट फॉलोड। तो या ये कर सकते हैं। एंड बच्चों को थोड़ा सा वो न्यूमोनिया वगैरह ना हो इसलिए थोड़ा वार्म क्लॉथ्स दे दे, एंड या उनका थोड़ा सा चेक कर ले, और ORS वगैरह थोड़ा रख सकते हैं अपने पास। या राइट, सो एज एन इमरजेंसी किट, जैसे इस बार तो फ्लड हो गया, नाउ दैट हैज टू सबसाइड, नाउ अभी फ्यूचर में भी अगर कभी फ्लड आए देन इन सच ए केस क्या क्या प्रिकॉशनरी किट बॉक्स रख सकते हैं ताकि जब भी फ्लड सिचुएशन हो उसको लेके निकल जाओ, ऐसा क्या रख सकते हैं? हाँ, तो उस हिसाब से एक फर्स्ट एड किट अपने हिसाब से एक बना लेना चाहिए। ओके, क्या क्या होना चाहिए? हाँ, एक डिसइंफेक्टेंट का आपने मान लो, एक एंटीसेप्टिक का कुछ भी रख लिया, जैसे आपको लोकल मार्केट पे जो भी मिले, हाँ उस हिसाब से रख लो आप। एक थोड़ा सा कॉटन रख लिया आपने, और कुछ गॉज पीस अगर हो तो वो थोड़ा सा रख लिया आपने, बाकी बैंडेड्स वगैरह थोड़ा रख लिया, एंड बीटाडिन का भी, अच्छा ठीक है, वो एंटीसेप्टिक के हिसाब से भी आ जाएगा, वैसे आप जो भी रख लो। बाकी या कट थोड़ा, क्योंकि कट तो हो ही सकते हैं, कट इंजरीज तो हो ही सकते हैं, हाँ उसका तो हो ही सकते हैं, क्योंकि फ्लड में आपको दिखता नहीं है ना पानी के नीचे कहाँ पे क्या है, तो उसका तो हो सकता है। और कभी कभी तो ये भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो जाता है, किसी आप किसी की कुछ चीज़ के लिए गिर जाओ, फिर हो जाता है वो स्लिपरिंग की वजह से मेनली, तो हाँ वो हो सकता है। बाकी लेसरेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट एड किट अपना रख ले, और कुछ पैक्ड पानी, वाटर बॉटल्स अपना रख ले, एंड या ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ रख ले, जैसे कि एटलीस्ट 2-3 डेज के लिए अपने हिसाब से थोड़ा सा बिस्किट्स वगैरह रख ले, एंड या वो कुछ रख ले अपने पास। तो या ये कर सकते हैं, एंड और हाँ ये कर ले बस। Okay. Now coming to a little bit of medical field, right? Now जो सपोज एक नया स्टूडेंट है, राइट, अभी क्लास 12th में पढ़ाई कर रहा है इन साइंस स्ट्रीम, जिसके पास बायोलॉजी वगैरह भी है उसके सब्जेक्ट में, नाउ ही और शी वांट्स टू गो इनटू मेडिकल फील्ड, राइट, सो कहने उसका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बने, सो इट कैन बी अ गाय, इट कैन बी अ गर्ल आल्सो। नाउ इन दैट केस क्या क्या मेजरमेंट्स अवेलेबल है इन द एजुकेशन सिस्टम कि आप एक एंट्रेंस एग्जाम दो, उसको क्लियर कर लो, एंड देन आगे क्या स्टेप्स होते हैं, एंड सो
सो कमेंटिंग ऑन दिस कि 12th के बाद आपका जो भी एंट्रेंस होते हैं तो उस हिसाब से तो बच्चे आफ्टर 10th ही ऑलमोस्ट प्रिपेयर करते रहते हैं ना, तो या एंड बट देन टू आफ्टर 12 इट टुक्स अराउंड इंडियन एवरेज या 2 years, तो फिर उनको एक अच्छे से कॉलेज में या फिर जैसे भी उनका ड्रीम कॉलेज हो कुछ भी उसमें मिल जाता है एडमिशन, तो या उसके लिए क्योंकि अभी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, डे एज डेज आर गोइंग तो कंपटीशन इट्स बिट टू हाई, तो या ऑन कंपेयर उसमें कंपेयर करने से कि हाँ अपने अगर ड्रीम ब्रांच हो मेडिकल तो अब जाओ, बाकी उसके हिसाब से साइड में तो बहुत कुछ है क्योंकि आपको एक बहुत पेशेंस उसमें रखना पड़ेगा। जैसे हम बाहर से एज ए ग्लोइंग जो प्रोफेशन हम देखते हैं ये तो ये एक मैंने बहुत पर्सनली बोल रही हूँ, जो भी अभी तो बच्चे के लिए ये उतना डियर आंसर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हाँ उतना डियर आंसर तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप बहुत सारे ब्रांचेस और भी है, जैसे दिस इज़ नॉट द एंड ब्रांच कि आपको या डॉक्टरी बनना है या फिर एक इंजीनियर ही बनना है। पहले जब वी यूज्ड टू देयर तब हमारे टाइम में ठीक है एक जैसा एंड ब्रांच जैसे हमारे लिए काम करता था कि हाँ अभी तो 2 ही ब्रांच है, लेकिन अभी इट्स इन द करंट मार्केट अभी बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे हैं कि आप अगर आप उसके बारे में नॉलेज हो तो आप बहुत मतलब एक अच्छा प्रोफेशन या फिर एक सिक्योर लाइफ आपके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो या पहले तो इन्फॉर्मेशन एक ज़रूरी है कि क्योंकि बच्चे अभी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होता ही नहीं है कि मतलब नेक्स्ट में हमारे लिए क्या क्या ब्रांचेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, उसके बारे में ही नहीं पता होता है। तो पहले आप जान लो अच्छे से कि क्या क्या मार्केट्स में है और क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, उसके बाद आप प्रिपेयर करो। मतलब प्रिपेयर तो चलता ही रहेगा, प्रिपरेशन तो चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी हाँ उसके बाद आप अटेम्प्ट करो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही एंड ब्रांच है और उसमें ही मुझे पूरा दे देना है, नहीं बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आप उसमें भी जा सकते हो। सबसे पहले एक मेंटल हेल्थ और एक या आपके लिए एक आप खुद का लाइफ खुद का फिजिकल हेल्थ दोनों मैटर करते हैं पहले, तो हेल्थ इज़ मोर देन वेल्थ। तो खाली ऐसा नहीं है कि मैंने एक फ्यूचर के लिए आप अपना पूरा सब कुछ खो दो, नहीं हाँ तो वो नहीं, अपने लाइफ के लिए सोचो, क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन है लाइफ, तो या क्योंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इट्स ये नहीं है कि आप रोड में ही आपके साथ कुछ हो सकता है, मे बी यू आर इन द हाउस कि उसी टाइम पे कुछ एक्सीडेंट हो गए, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे हो तो भी कुछ हो सकता है। बहुत इंसिडेंट्स अभी हमें तो दिखने के लिए मिल रहा है, तो ये आप अपने खुद के लाइफ में फोकस करना ज़रूरी है। उसके साथ में क्योंकि लाइफ तो रुका नहीं है, सबका चल ही रहा है, तो उसके साथ में आप फोकस करो आपके लिए जो भी स्टडीज़ हैं। तो फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्ट तो आप मेडिकल के लिए एंट्रेंस दो, उसके बाद आप जो भी ब्रांचेस हैं उसके लिए जाओ, लेकिन मेक श्योर कि आपके हेल्थ सही रहे और फ्यूचर का आप सोच के, क्योंकि जो पहले मेडिकल प्रोफेशन वाज यूज्ड टू अभी ऐसा नहीं है, तो बहुत अनसर्टेनिटी है इसमें, बहुत ऑब्स्टेकल्स है इसमें, बहुत कुछ ही आ गया अभी तो इसमें। तो ये अभी इट वाज नॉट लाइक कि जब हम देखा करते थे और अभी जो देखते हैं तो वो सेम नहीं है। You are speaking like we are now aged person. But then too because on basis of my experience ना, because जब हमने वो जब याद आता है कि जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे अभी है, तो या इट्स लाइक अ सर्कल कि घूम के वही जगह पे आ गए हैं, लेकिन बहुत कुछ देख लिया अभी हमने। तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि बच्चों को अभी उतना आइडिया तो होगा नहीं, तो उस हिसाब से, लेकिन फिर भी मतलब सोच लो अपना अच्छे से, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप चूज कर सकते हो कहीं पे भी। Right. Yeah. So one thing important you mentioned is health is the important thing one should focus on. तो उसी के चक्कर में अभी रिसेंटली 2-3 न्यूज़ भी आए हैं कि वन इन HDFC बैंक और सम अदर बैंक, एक EY की एक एम्प्लॉय थी जो वर्क प्रेशर की वजह से कोलैप्स करके, सुसाइड नहीं, अच्छा कोलैप्स हो गई, अच्छा ओके, व्हाइल वर्किंग कोलैप्स करके शी डाइड, अच्छा, और इन अनदर पेशेंट डाइड। सो ये वर्क की वजह से जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है या फिर मेंटल हेल्थ बिल्डअप होता है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है इन द फिजिकल वेलबीइंग? वो एक तो इसमें अगर ये कार्डियक इश्यूज हैं तो इसका कुछ अलग है, क्योंकि फीमेल्स का एक हमने मैंने पढ़ा हुआ था, वो बहुत टाइम हो गया, लेकिन तो जब आप पूछ रहे थे तो मुझे वो याद आ गया। एक टाकुत्सुबो करके एक होता है, वो एक हार्ट का ही एक कंडीशंस होते हैं जो मोस्टली मिडिल एजेड फीमेल्स के लिए काम करते हैं वो, क्योंकि ये एज में इन बिटवीन 35 या आफ्टर 30 यू कैन कंसिडर, बट मोस्टली बिटवीन 35 to 45 या उस टाइम पे आपको बहुत कुछ मेंटेन करना होता है, लाइक इन द होम टू इन ऑफिस टू, ऑफिस में भी आपको बहुत कुछ मेंटेन करता होता है, वर्क प्रेशर एंड द बैलेंसिंग प्रेशर, मोस्टली एक्चुअली द बैलेंसिंग प्रेशर, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है उनके ऊपर। तो वो हार्ट का एक शेप हो जाता है वो, इसका एक है
तो उस हिसाब से उनका जो ये होता है कि जो हार्ट का जो रेगुलेशन होता है तो वो उतना अच्छे से नहीं होता है, तो उसको बोलते टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी जैसा ऐसा कुछ टर्म्स हैं। हाँ, तो या उसमें एक्चुअली में वो एक्चुअली जब स्ट्रेस उनका ख़त्म हो जाए तो वो फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। ओके, तो ये एकदम से पैथोलॉजिकल कंडीशन आप बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते हैं, যেটা কাট করে দিয়েছি এটা বেশি হয়ে যাবে। एनीवेज, तो बाकी मेंटल हेल्थ के ऊपर तो या मेंटल हेल्थ तो फैक्ट करता ही है, और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो क्योंकि पूरा एक्चुअल में आप बाहर से अपना देख रहे हो, इमोशंस भी आप देख रहे हो कि हंस रहा है बंदा, रो रहा है, सब कुछ, लेकिन अंदर पे सब कुछ हार्मोन्स एंड ऑल पूरा एक कनेक्टेड है। अब जब रो रहे हो उसके टाइम पे भी आपका हार्मोन से काम कर रहे हैं, जब आपका कुछ भी इमोशंस हो, जो बॉडी में जो भी कुछ है, कुछ नहीं, जो बॉडी में जो भी है वही एक्चुअली अपना काम करते रहता है। तो जो भी है उनका, अभी तो ये इंसिडेंट के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, आपने जो EY करके कुछ मेंशन किया ना, तो उसका उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन या वर्कलोड के वजह से हो सकता है वो उनका मेंटल हेल्थ की वजह से वो जो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया होगा फिर, या लेकिन उसके बाद कार्डियक इशू तो उसमें आ सकता है शायद, मुझे लग रहा है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं। या So now closing with a question कि आगे जो, जैसे already I think you already answered but still I'm referencing, आगे जो future generation है, right, not the current one, future 10 years from now, उसमें मेडिकल फील्ड, क्योंकि हमारे इंडिया में मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है, इफ यू सी स्टैटिस्टिकली, नहीं राइट, अराउंड 60,000 और मे बी मोर देन दैट, आई एम मे बी सेइंग रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स, उतने मेडिकल प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। सो कीपिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, हमारे स्टेट में भी है, त्रिपुरा में भी है, सो क्या ये ल्यूक्रेटिव करियर अपॉर्चुनिटी रहेगा इन गोइंग फॉरवर्ड? फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव आई थिंक कि जब तक हम सोच रहे हैं ना 10 years बाद का क्या होगा, उस टाइम में बहुत कुछ चेंज हो गया होगा शायद, मे बी कि जैसे हम आफ्टर 10th अभी सोचते हैं ना, तो वो शायद कि एकदम शुरू से ही सोच ले कि या बेटा यू आर इन क्लास 6 तो अभी सोच लो आप, या फिर अपने मम्मी पापा को सोचने के लिए बोल दो कि अभी आप कौन से स्ट्रीम में जाओगे, तो मे बी इट मे स्टार्ट फ्रॉम क्लास 7 to 7 से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर मे बी उसके पहले भी हो सकता है, तो एनीथिंग में हैपन, तो कुछ भी हो सकता है, बट या तो उस उतने दूर जाके तो या कमेंट तो नहीं कर सकते कि उस टाइम में क्या होगा, हमें अभी कल ही क्या होने वाला है उसका ही नहीं पता, तो बट या देन फिर भी, लेकिन जैसे या लेकिन मेडिकल के लिए जैसे अभी के सिचुएशन से उतना तो एक्सेप्टेबल सिचुएशन नहीं है, और करियर के हिसाब से वो तो फिर वेल्थ ही ज़्यादा मैटर हो जाता है। आप सब कुछ सोच के ही अपना करियर चूज़ करना चाहिए, उसमें आप अपना हेल्थ भी कंसिडर करो और अपना फैमिली टाइम भी उसमें कंसिडर करना चाहिए, या खाली एक ही पीछे, मतलब खाली वेल्थ के पीछे मत भागो। नहीं, I'll tell you one example, I'll not name anyone. Okay. एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे, अच्छा, उसने एडवाइस कि आप एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो, एंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज वो ही कुड नॉट डू एक्सरसाइज, वो इतने मोटे थे कि ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ओके, तो ये इस बेसिस पे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आफ्टर कोविड आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि लोग अचानक से कोलैप्स होकर कहीं भी ऐसे अचानक से डेथ हो जाता है, इज इट बिकॉज ऑफ कोविड या फिर हार्ट रिलेटेड कुछ? ये एक्चुअली ना, अभी देखो जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया का जिस तरह अभी जितना मतलब फास्ट है, कोविड के पहले इट वाज जस्ट के स्टार्टिंग फेज था उसका, तो अभी कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के टाइम में सब घर पे थे, जितना मतलब उसको यूज कर सकते थे उतना उसको यूज किया। जो बच्चा अभी खाने के लिए क्या खाना पड़ेगा वो नहीं जानता है, वो भी कैसे सोशल मीडिया पे आना है या क्या करना है उसको भी पता है, तो मे बी दैट इज द आई थिंक दैट वन इज द मोस्ट फैक्टर के अभी मैंने जो इंसिडेंसेस हैं वो लोगों तक ज़्यादा रीच आउट हो रहे हैं, तो इसके लिए मे बी आई थिंक कहीं पे लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि कोविड गया है इसलिए, मे बी दिस इज़ नॉट, क्योंकि हो सकता है कि या जेनेटिकली भी बहुत कुछ होते हैं, तो मे बी उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि सोशल मीडिया इतना वास्ट हो गया, फिर इतना स्प्रेड हो गया, तो वो न्यूज़ आप तक बहुत जल्दी पहुँच रहा है, तो वो हो सकता है कि लोग अपना एक मिसकॉन्सेप्शन में उसमें मतलब कनेक्टिविटी या फिर लिंक कर देते हैं, उसको हो सकता है, उसका हो सकता है। और एक्सरसाइज के लिए मैं बोलूँ तो या एक डेली मैंने इन 7 days ऑफ वीक आप 5 days तो एटलीस्ट 30 minutes करके खुद के ऊपर वेस्ट करो, मतलब इतना
वेस्ट नहीं, सॉरी खुद के ऊपर आप इसको यूज करो, हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्ट करो, करेक्ट अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग के लिए हो गया। तो खुद के ऊपर आप मतलब इतना इन्वेस्ट करो, आप 30 मिनट्स तो अपने लिए इन्वेस्ट करो, आप 30 मिनट्स के लिए आप अपना एक्सरसाइज कर लो, जो भी जिसको भी जितना जो भी आता है, जो भी करना है। ऐसा नहीं कि आपको जिम में जाके ही करना होगा, नहीं, यू कैन यूज योर रूफटॉप ऑल्सो और इन द बैल्कनी ऑल्सो, और या ये कहीं पे भी कर सकते हो। एंड सी द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग कि अब वेलनेस बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, आप वर्क, तो इससे भी पता चल रहा है ना इसका कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू है। तो हाँ, इसका तो बहुत वैल्यू है, आप इसको करो, आपके स्किन्स भी ग्लोइंग लगेंगे फिर तो या तो हाँ, ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। या Thank you so much for watching till the end, and if you have liked this episode, please hit the subscribe button to this channel so that you keep getting updates about every new video that comes into this channel. Hit the share button and share it with your friends, colleagues and peers who you think might get some benefit out of it. And thank you for your support. See you in the next episode.